हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लास हिस्ट्री फ्री में। जैसे कि आपको पता है बीपीएससी टीचर 3.0 जिसका एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो चुका है और आपका अब कटअप की बात आ रही है। तो कटअप कितना जाएगा, कितना स्टूडेंट इसमें अपीयर हुआ, कितने डिसअपीयर हुआ और ये सारे फैक्ट मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं एक बात गारंटी दे रहा हूँ कि जो कटअप मैं बता रहा हूँ ना 100% मान लो, क्योंकि मैंने बीपीएससी टीचर 3.1 और 2 में जो बताया था उसी के इर्द-गिर्द था। मतलब कहने का मतलब माइनस प्लस 2 पकड़ के चलना है। और मैं एक कटअप एकदम सटीकता के साथ बताता हूँ और मैं एक कटअप 100% मैं जाकर वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे पड़ा हुआ है वीडियो वीडियो ठीक है? और जो कटअप बताता हूँ वो निश्चित रूप से उसी के आस-पास रहता है। तो उसके आस-पास अगर बन रहा है तो आप निश्चिंत रहें। अगर कम भी बन रहा है ना तो भी निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो था ना, क्या था? आप कह सकते हो कि मॉडरेट टाइप था, ईज़ी टू मॉडरेट। इतना भी ईज़ी नहीं था लेकिन मॉडरेट था ही था। तो आप लेना नहीं कि हाँ मेरा 55 बन रहा है, मेरा 60 बन रहा है, तो मेरा 70, किसी का 80। अगर मैं बता रहा हूँ ना, अगर 55 ही बनाया हो ना, तो 55 वाले की भी संभावना पूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी में कटअप इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए कम जाने की संभावना है क्योंकि स्टूडेंट इसमें 1 to 5 के लिए तो खासकर ज़्यादा है ही नहीं। और सीट 28,000, ठीक है? 27,000 28,000 है और स्टूडेंट है ही नहीं, जो पढ़ने वाले हैं लगभग जिसने भी, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, बताता हूँ अभी कटअप कितना है। जितने भी उतना मार्क्स कर लिया, उससे कम भी तो भी उसका सिलेक्शन होने वाला है। तो बस यही फैक्ट था और मैं बता रहा हूँ कि इसमें कुछ सारे स्टूडेंट था जिसका वो भी फॉर्म भर चुके थे, जिनको मतलब 1 कहने का टीआरई 1 एंड टीआरई जो 2 में हो गया है, जो वो भी फॉर्म भरे हुए थे। कारण कारण क्यों? क्योंकि इसलिए फॉर्म भरे हुए थे क्योंकि उनका अपना होम ब्लॉक मिल जाए। होम ब्लॉक कहने का मतलब होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, ठीक है? तो होम डिस्ट्रिक्ट के लिए भरे हुए हैं, लेकिन इस बीच में गाइडलाइन आ गया कि जिसको भी नौकरी हो चुका है वो आप मतलब वो नहीं दूसरे मतलब होम ब्लॉक में नहीं मिलेगा। ये बीपीएससी ने जारी किया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपना एग्ज़ाम देने ही नहीं गया। तो वो तो फॉर्म काउंट होगा ना, 5 लाख का 5 लाख काउंट होगा, लेकिन उसमें एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या 1 to 5 में ही भरा होगा। मान लीजिए 6 to 8 में भरा होगा, जिसमें भरा होगा। चलिए, तो वो बात की बात है, लेकिन कटअप जितना मैं बता रहा हूँ उससे अगर कम भी बन रहा है तो भी आपका रिजल्ट आने की संभावना है। तो चलिए कटअप पे चलते हैं, डायरेक्ट कटअप पे। कटअप कितना आने वाला है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कटअप पहला मेल का जो कटअप है बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए मेल का स्टार्ट करते हैं, जिसमें ईवाड़ का कटअप क्या है? ईवाड़ कहने के बाद जनरल का कटअप आएँगे। तो वो आपका अगर बन रहा है ना 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, ठीक है? 1 to 5 या 6 to 8 दोनों के लिए मैं एक कंबाइंड है, ठीक है? तो अगर आपका ईवर है, ईवर से अगर मेल है तो आपका 77 से 80 बन रहा है ना, 1 to 5 के लिए बता रहा हूँ, 1 to 5 हो और या 6 to 8 हो, दोनों के लिए। तो 1 to 5 में अगर इतना बन रहा है ना, तो आपका नौकरी निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि फिक्स है आपका, यहाँ इतना बन रहा है तो। क्योंकि इसमें हाँ, इसमें 3 नंबर माइनस प्लस कर लीजिएगा। 3 नंबर अगर आपका 75 भी बन रहा है, तो भी आपका निश्चित रूप से होने वाला है। कोई नहीं कर सकता। देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कट बता रहा हूँ। इससे कम जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा एकदम गारंटी के साथ। तो चलिए नेक्स्ट अब बच रहे हैं यूबी, ईडब्ल्यूएस जो जनरल का है। तो इनका अगर 74 से 76 के बीच में बन रहा है ना मार्क्स, माइनस प्लस 3 कर लीजिएगा, तो आपका एकदम निश्चित रूप से सिलेक्शन होने वाला है। बीसी का बात करते हैं तो 76 से 78। अब 76 से 78 क्यों बीसी में? क्योंकि ये बीसी का ना कटअप जाता ही है, किससे? तो ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा जाता है, आपको पता ही है। तो बीसी का आपका 76 से 78 के बीच में है, तो आपका निश्चित रूप से होने वाला है। अब आते हैं ईबीसी। ईबीसी की बात करते हैं तो 73 से 75। आपका अगर 69 68 भी है ना, तो भी आपका मेरिट बनेगा ही बनेगा। निश्चित रूप से निश्चिंत रहे। 78 से 68 से 73 या 75 के बीच में बन रहा है, तो भी आपका नौकरी निश्चित रूप से होने वाला है। तो चलिए अब एसटी का, सॉरी एससी में आते हैं। एससी का अगर आपका एससी में 72 से 74, अगर 70 मतलब कहने का मतलब आप 67 68 भी बन रहा है ना, तो भी आपका मेरिट बनने वाला है, ठीक है? अब एसटी की बात करते हैं। तो एसटी का बात है तो एसटी का आपका 73 से 74, इनका भी क्योंकि ये इसमें सीट कम रहता है और कैंडिडेट ज़्यादा रहता है, इसलिए इसका कट ऑफ जाता है, ठीक है? तो ये अगर इनका इतना बन रहा है ना, अगर कहो कि सर मेरा 55 बन रहा है, 60 बन रहा है, तो 55 वाले के भी आने का पूरी संभावना है, क्योंकि कट ऑफ ये संभावित कट ऑफ है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पूरा सटीक कट संभावित है, आ भी सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है वो कौन सा क्या मतलब क्वेश्चन कैसे सेट हुआ है। और उस सेट तो पता ही है, एग्जाम दे के आया,
आपको। अब चलिए फीमेल में आते हैं। फीमेल का बनना है ना 63 से 74 के बीच में, ईवाड़ का 63 से 73 से 74 के बीच में। अगर आपका 68 भी बनना है, 65 भी बनना है तो निश्चिंत रहे, आपका भी मेरिट बनने वाला ही है। अब EWS का तो 71 से 72, क्या 71 से 72 बनना है EWS वाला फीमेल में, तो आपका निश्चित रूप से होने वाला है। BC का बात करते हैं, तो BC का बात करें तो BC का आपका बनना है ना, आपका 65 से भी ऊपर बनना है ना, 65 प्लस बनना है ना, आपका निश्चित रूप से होने वाला है। तो 69 से 71 मैं लिया हूँ एवरेज, लेकिन 65 बनना है ना, तो आपका निश्चित रूप से होने वाला है फीमेल का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, जो नेक्स्ट EBC प्रश्न नहीं है, EBC है। तो नेक्स्ट EBC का कटअप आपका जो फीमेल है 66 से 68 के बीच में। आपका भी अगर 60 प्लस जा रहा है ना, 60 प्लस या 65 के बीच में बन रहा है, तो भी आप निश्चिंत रहे कि आने वाला है कटअप, ठीक है, आपका भी मेरिट बनने वाला है। तो चलिए SC 64 से 66 के बीच में आपका बनेगा, तो आपका निश्चित रूप से होने वाला है। और ST फीमेल में 62 से 63 बन रहा है, तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होने वाला है। तो ये था आपका कटअप, दम सटीक कटअप, जो निश्चित रूप से आपको यहीं से इतना ही दिखना। अगर बन रहा है इतना, तो आप निश्चिंत रहे कि आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होने वाला है। अगर ऑल फीमेल की बात करें, 65 प्लस जो भी ऑल फीमेल की बात करें, निश्चित रूप से होने वाला है। और बॉयज़ की बात करें, जो 75 नंबर ला चुका है ना, बॉयज़ जनरल हो या कैटेगरी में हो, उसका भी 100% चांसेस है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।